तो बच्चों अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिवॉर्ड ऑफ लॉयल्टी। ठीक है, तो इसमें देखिए 5th चैप्टर है ये आपकी बुक का। देखो बुक ये है मैजिक ज़ील ऑफ लाइफ। ये देखो है ना, ये है आपके पास। नहीं है तो भी ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसी कहानी हम बड़ों को भी सुनते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ से मेन जो हमारा आमना सामना होता है वो तो एजुकेशन के बाद जब हम जीवन के क्षेत्र में वास्तविकता से उतरते हैं तभी होता है, और तभी ये वैल्यूज़ हमारे काम आती हैं। ठीक है, हमारा देश आप सभी बच्चों जानते होंगे, पता नहीं जानते हैं, एक होता है भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है, करप्शन लिस्टिंग, उसमें हमारे देश का बहुत ही पुअर रैंकिंग है। मतलब जो भ्रष्टाचार करने में नीचे होना चाहिए हमारा नंबर, टॉप मोस्ट देशों में हमारा नाम है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ हम लोगों के अंदर रहेंगी तो हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, और आप हमारे आने वाली पीढ़ी हैं बच्चों। तो इसीलिए ये वैल्यूज़ अगर बचपन में आप सुनेंगे, जो बचपन में वैल्यूज़ इंसान के मन में पड़ती हैं वो आजीवन उसके साथ में रहती हैं। और मैं ये चाहूँगी कि जब आप लोग जॉब में आएँ तब आप ईमानदार देश के नागरिक रहें, चाहे किसी भी जगह रहें, वहाँ उस संस्था के लिए ईमानदारी से काम करें आप लोग। ठीक है, और जितना आपको पेमेंट मिले उससे कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा काम करें, और किसी भी दुखी का, अपने अधीनस्थ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। कि बहुत से लोग होते हैं कि ऑफिस में अपने अधीनस्थों को ऑफिस का काम नहीं करने देते, अपने घर के ही कामों में लगाए रखते हैं। तो वो सब अपने अधिकारों का दुरुपयोग नाहक आप लोग ना करें जब आप लोग जॉब में जाएं। ठीक है, अब शुरू करती हूँ मैं ये चैप्टर। तो देखो, वर्च्यूज एंड वैल्यूज। लॉयल्टी इज वन ऑफ द ट्रेड्स दैट पीपल जनरली से इज इम्पॉर्टेंट टू देम इन रिलेशनशिप्स। जो लॉयल्टी होती है वो जनरली लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में भी अनिवार्य होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीट फ्रेंडशिप, बिजनेस और अदरवाइज, चाहे ये फ्रेंडशिप हो, बिजनेस हो या कुछ भी अदरवाइज कुछ भी हो, मतलब लॉयल्टी तो हर व्यक्ति को चाहिए अपने साथ ना, जो भी जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है कोई। ठीक है, अब आप देखो, येट सम ऑफ अस डोंट मेक इट अ प्रायोरिटी और गिव दैट क्वालिटी इनफ क्रेडिट। हाँ, कुछ लोग इस चीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं देते और इसको इतना ज़्यादा गुणवत्ता की चीज़ नहीं मानते कि ये बहुत एक अच्छी सी चीज़ है। लॉयल्टी लीड्स टू फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी विच लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड डीपर बॉन्ड्स। लॉयल्टी कहाँ की तरफ ले जाती है? फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की फीलिंग हमारे मन में लाती है, स्थायित्व की भावना हमारे मन में लाती है, जिससे क्या होता है, हमारे बीच में आपस में अच्छा संवाद उत्पन्न होता है, हम लोग अच्छे से बातचीत कर पाते हैं और बहुत गहरे रिश्ते हमारे बीच में हो पाते हैं। जब कोई भी दो लोग हों, हाँ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो हमारे, चाहे लाइफ पार्टनर हो या हमारे फ्रेंड्स हों, तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा नहीं होता, मैंने ये देखा है, जब आप लोगों का अच्छा समय होता है तो बहुत लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन बुरा समय होता है तो जो सबसे पास होते हैं कई बार वही सबसे पहले भाग जाते हैं। तो वो लॉयल्टी नहीं होती। अगर आप किसी के साथ सुख के समय में हैं तो दुख के समय में भी उसका साथ देना है बच्चों, ये बात याद रखना, क्योंकि कल को आपको लाइफ पार्टनर भी बनना है, बिजनेस पार्टनर भी बनना है बहुत, और फ्रेंडशिप भी आपको लाइफ लॉन्ग मिलेंगी। अगर कोई फ्रेंड आपका दुख के समय में साथ देता है तो कभी भी उसको, जब वो उसके ऊपर दुख आए तो उसको मत छोड़ना। ठीक है, यही होती है बच्चों लॉयल्टी। ठीक है, अब ये देखो, you can be great at a job, but if you aren't accountable or you have a reputation of cheating people over, it's much harder to grow and be rewarded for your work. ठीक है, तुम आप अपने काम में बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आप जिम्मेदार नहीं हो अपने काम के लिए और आपकी रेपुटेशन जो है, इस तरह की समाज में आपकी प्रतिष्ठा है कि आप लोगों को धोखा देते हो, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ जाओ या अपने काम में आपको जो है रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार मिले। लॉयल्टी विल टीच यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिडरेशन एंड डिसेंसी। लॉयल्टी आपको क्या क्या सिखाती है? एक तो जिम्मेदारी सिखाती है, एक कंसिडरेशन मतलब बातों को ठीक से समझना, और डिसेंसी सज्जनता। ठीक है, टू बी a continuously loyal person, you must be able to think about the future, think about how your actions will affect others and pay attention so that you can properly give care to where it is deserved. अब देखो,
हमेशा आप लगातार ईमानदार बने रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और तब आप क्या चीज़ सोचने के काबिल होंगे, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए तैयार काबिल होंगे। थिंक अबाउट हाउ योर एक्शंस विल अफेक्ट अदर्स। तुम ये भी सोच पाओगे कि तुम्हारे एक्शंस से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एंड पे अटेंशन सो दैट यू कैन प्रॉपरली गिव केयर टू वेयर इट इज डिजर्व। और तुम अटेंशन भी दे पाओगे अपनी के मतलब जो कि ज़रूरी है हर काम को करने के लिए। आप देखिए वाइज वर्ड्स, एक कोटेशन है कोलिन पावेल की। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ परफेक्शन, हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। तो सक्सेस किस चीज़ का फल है बता रहे हैं ये कॉलिन पावेल। परफेक्शन, हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। मुझे लगता है इसमें सभी शब्दों के मतलब आपको पता है। केवल एक परसिस्टेंस है जिसका मैं बता देती हूँ, लगातार एफर्ट्स करते रहना, ठीक है। अब देखिए, नाउ रीड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु हैड ओनली वन सन। एक बार की बात है कि एक किंग था जिसके पास केवल एक ही बेटा था। When his son was about 18 years old, the king had to go to fight in a war against a neighboring country. जब उसका बेटा 18 साल का होता है तो राजा को जाना पड़ता है पड़ोस के राज्य से युद्ध करने के लिए। And the king led his troops in person. He ordered his son not to marry till his return. अब किंग को क्या होता है, अपने जो सेना होती है, ट्रूप्स मतलब बच्चों सेना होती है, उसको लीड करना पड़ता है, ठीक है। खुद ही वो उसको लीड कर रहे होते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज सन, मतलब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक तुम शादी मत करना। Time went by. When the prince reached his 25th birthday, he began to think that it might be rather nice to have a wife. धीरे धीरे समय गुजरता है और बच्चा कितने साल का हो जाता है, 25 साल का। अब वो सोचता है कि ये सही है कि मैं अब शादी कर लूँ, है ना। अच्छा, he remembered however what his father had said and waited for some time longer. अब उसको अपने पिता की बात याद आती है ना, कि उसके पिता ने क्या कहा था, और उसने बहुत समय तक जो है वेट कर लिया था। Then the prince, accompanied by his attendants, moved out to search for a wife. अब वो अपने सहायकों के साथ में जाता है अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए, दुल्हन ढूंढने के लिए। ब्राइड के लिए सही शब्द क्या है, दुल्हन, ठीक है। He wandered for about 20 days when suddenly he found himself in his father's camp. वो लगभग 20 दिन घूमता है, तब उसको अपने कहाँ पहुँचता है एकदम अचानक से, अपने पापा के, अपने फादर के कैंप में, ठीक है। अब देखो, the king was delighted to see his son, but when he heard that instead of quietly waiting for him at home, the prince was starting off to seek a wife, he was very angry. पहले तो जो पिता होता है भाई, वो अपने बच्चे को इतने दिन बाद देखेगा तो खुशी होगा ना, वो खुश होते हैं राजा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उनको गुस्सा आता है कि भाई प्रिंस ने वेट नहीं किया मेरे आने का शांति से, और जो है अपने लिए वाइफ ढूंढने निकल गया। ही प्लान टू किल हिज ओन सन। अब वो क्या सोचता है, मैं अपने ही बेटे को मार डालता हूँ, प्लानिंग करता है। ही सेड, यू मे गो वेयर यू प्लीज बट नन ऑफ माई पीपल विल अकम्पनी यू। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरा कोई भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। But one attendant still accompanied the prince because he had stayed with the prince since he was born. लेकिन फिर भी जो एक सहायक होता है वो प्रिंस के साथ रह जाता है, क्योंकि वो प्रिंस के साथ तब से होता है जब से प्रिंस का बर्थ हुआ होता है, ठीक है। तो वो उसको नहीं छोड़ पाता, तो प्रिंस के साथ ही रहता है। द किंग वॉज डिलाइटेड टू सी हिज सन बट वेन ही हर्ड, अच्छा ये तो हो गया था। द प्रिंस केम टू अ प्लेस कॉल्ड गुलमोहर नगर। अब प्रिंस कहाँ पहुँचता है, उस जगह का नाम क्या था, गुलमोहर नगर, ठीक है। He was very kindly received by the king of the place, for he was extremely good looking and had charming manners. वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना तो सुंदर था वो राजकुमार, ऊपर से उसके अंदर मैनर्स भी बहुत अच्छे थे। खाली खाली आपकी गुड लुकिंग होने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर बच्चों मैनर्स भी होने चाहिए। अपने से बड़ों को कैसे ग्रीट करना है, अपने से छोटों को कैसे ग्रीट करना है ना। अननोन बंदे से कैसे बात करनी है, कोई आपके घर आता है तो कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें। कोई बीमार है तो उससे कैसे बात करनी है, कोई फंक्शन है तो उसको कैसे ग्रीट करना है, ये सब अब मैनर्स आपको होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब ये देखो, ही लॉस्ट नो टाइम
इन आस्किंग फॉर हिज डॉटर्स हैंड टू विच द किंग एग्रीड। उसने थोड़ा समय भी समय नहीं अपना ज़ाया किया और उससे क्या पूछा कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो, मतलब उसको वाइफ बना लो। हाथ थामने का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब किसी से शादी कर लो, ठीक है। आप देखो आगे क्या होता है। वैसे आप लोगों को तो खैर आजकल हाथ थामना ये सब मैं समझा रही हूँ, जैसे तुम कितने छोटे हो। आजकल तो बच्चों को बहुत कुछ पता है। फ़ोन में तो बच्चे इतने स्मार्ट है कि जितने फंक्शंस हमें भी नहीं आते उतने उनको आते हैं। एक बार मेरा बच्चा ओनली 10 साल का था, 10 साल का। और बच्चों हम रहते थे ऋषिकेश में। उसके पापा के फ़ोन को में कुछ खराबी आ गई। पापा ने लोकल लेवल पर ऋषिकेश में सब जगह दिखा लिया, वो फ़ोन नहीं सही हुआ। तब उसके पापा ने सोचा संडे को हमारी जो है छुट्टी रहेगी, उस दिन हम देहरादून जाते हैं और अपना फ़ोन ठीक करा के लाते हैं देहरादून से। तो अब इसी बीच बच्चों बच्चे को मिल गया फ़ोन सैटरडे को क्योंकि मैं भी घर में रहती थी। सैटरडे को उसको फ़ोन मिल गया। बच्चे ने घर में ही उस फ़ोन को सही कर दिया, जो पूरे के पूरे ऋषिकेश में आप सोचिए कि नहीं सही कर पा रहे थे लोग, और वो बच्चा महज 10 साल का है। मतलब ये तारीफ करने की बात नहीं है क्योंकि वो मेरा अपना ही बच्चा है, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग कितने स्मार्ट हैं टेक्निकल चीज़ों में, है ना। तो देखिए अब देखिए The wedding took place at once and the couple set off for home, but as the journey was a long one, they spent the evening at an inn. तो वेडिंग हो जाती है बच्चों उनकी, वो अपने घर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी थी तो वो क्या करते हैं, एक अपनी इवनिंग एक सराय में जो है काटते हैं, ठीक है, एक जगह काटते हैं। तो एवरीवन इन द इन स्लेप्ट एंड ओनली द फेथफुल अटेंडेंट केप्ट अवेक। सब लोग सो गए उस इन में, सराय में या होटल में, मतलब जहाँ पे भी हम अपने घर के अलावा जैसे कहीं और रहते हैं जिस हाउस में। तो लेकिन जो फेथफुल अटेंडेंट था वो जग रहा था, सब लोग सो गए थे वहां पर। एट अबाउट मिडनाइट ही हर्ड 3 crows talking to each other. One crow said, "That's a handsome couple which arrived here tonight. It seems quite a pity that they should lose their lives so soon." तो रात को क्या 3 कौवे बात कर रहे थे। बच्चे को जो काव काव करते हैं वो क्या बात कर रहे थे। एक क्रो क्या कहता है कि कितना हैंडसम कपल है ये जो आज रात यहाँ रुका है, लेकिन बहुत ही दया की बात है ये कि ये आज अपनी जो जीवन है उसको गंवा देंगे। तो ट्रूली सेड द सेकंड क्रो, फॉर टुमारो व्हेन मिड डे स्ट्राइक्स द ब्राइड ओवर द रिवर विल ब्रेक जस्ट एज दे आर ड्राइविंग ओवर इट। सही बात है। दूसरा कौवा कहता है कल को क्या होगा, जब दोपहर हो जाएगी, द ब्रिज ओवर द रिवर विल ब्रेक, जो पुल होगा रिवर के ऊपर वो टूट जाएगा, ठीक है। बट लिसन, whoever overhears and tells what we have said will be turned to stone from head to feet. लेकिन सुनो, जो भी इस बात को सुनेगा और बताएगा उसको क्या होगा, उसका सिर पत्थर से मार जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा वो पूरा का पूरा पत्थर हो जाएगा जो भी हमारी ये बात बताएगा इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंस एंड हिज वाइफ स्टार्टेड देयर जर्नी। द फेथफुल अटेंडेंट सेड, ग्रेशियस प्रिंस, आई ड्रीम्ड दैट इफ योर रॉयल हाइनेस वुड grant all that I ask for, we should get home safe and sound. अगले दिन क्या होता है, प्रिंस और उसकी वाइफ जब अपनी यात्रा शुरू कर रहे होते हैं तो वो जो अटेंडेंट आता है फेथफुल, वो क्या कहता है, ग्रेशियस प्रिंस, मैंने रात को क्या देखा कि आपका इन योर रॉयल हाइनेस वुड ग्रांट ऑल दैट आई आस्क फॉर, मुझे अगर आप जो कुछ मैं आपसे मांग रहा हूँ अगर आप वो मुझे देंगे तब आप सेफली अपने घर पहुँच जाएंगे। बट इफ़ यू डिड नॉट वी शुड सर्टेनली बी लॉस्ट, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं दिया तो हम पक्का खो जाएंगे। My dreams never deceive me, so I request you to follow my advice during the rest of the journey. मेरे सपनों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बाकी जर्नी जो है पहले मेरी बात, एडवाइस, सलाह मान लें, उसके बाद ही जर्नी अपनी स्टार्ट करें, ठीक है।
द प्रिंस agreed to the attendant's proposal, और प्रिंस जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं अटेंडेंट के प्रपोजल प्रस्ताव के लिए. At midday, they reached the river. When they got to the bridge, the attendant said, "Let us leave the carriage here, my prince, and walk a little way." दोपहर में वो क्या कहता है, जब वो नदी के पास पहुंचते हैं, जब ब्रिज के पास पहुंचते हैं, तो अटेंडेंट क्या कहता है, लेट अस लीव द कैरेज हेयर. अब हमें पालकी को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर पैदल चलना चाहिए. द टाउन इज़ नॉट फार ऑफ एंड वी कैन ईजिली गेट अनदर कैरेज देयर. अब जो नगर है वो ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ हमें दूसरी पालकी मिल जाएगी. फॉर द व्हील्स ऑफ दिस वन आर नॉट इन गुड शेप. क्योंकि इसके जो व्हील हैं ये अच्छी शेप में नहीं है, अच्छी तरह है ना. वी शैल टेक आर हॉर्स अलॉन्ग विद अस. हमें अपने घोड़े अपने साथ ले लेने चाहिए. द प्रिंस हैड गिवन हिज वर्ड सो ही एग्रीड. अब प्रिंस ने तो पहले ही उसको वचन दिया हुआ था तो वो मान जाता है बात. दे रीच द अदर साइड विदाउट हार्म. अब वो अदर साइड पहुंच जाते हैं बिना किसी हानि के. देयर दे बॉट अ न्यू कैरेज इन द टाउन एंड सेट अप वंस मोर ऑन देयर ट्रेवल. अब क्या होता है, वहाँ पे वो एक न्यू कैरेज खरीदते हैं, ठीक है, और उसमें बैठ के अपने ट्रैवल शुरू करते हैं. अल्टीमेटली द प्रिंस एंड हिज वाइफ रीच देयर किंगडम. अब क्या होता है, प्रिंस और उसकी वाइफ अपने किंगडम, अपने राज्य में पहुंच जाते हैं. अब क्या होता है, द ओल्ड किंग वॉज फ्यूरियस व्हेन ही फाउंड दैट ऑल हिज प्लान्स हैड फेल्ड. अब जो बूढ़ा जो किंग होता है वो सोचता है, ओहो मेरे तो सारे के सारे प्लान ही फेल हो गए. ही लॉन्ग to know how the prince had escaped. He said, "My dear son, I do rejoice to have you back, but I cannot imagine why the beautiful carriage that I had sent did not please you. Why do had it destroyed?" क्या जो अब जो वो होता है राजा, देखो मैंने बताया कि वो बहुत परेशान होता है कि मेरा प्लान फेल कैसे हुआ. ही लॉन्ग टू नो हाउ द प्रिंस हैड escaped. वो ये सोचता है देर तक कि ये बच कैसे गया है राजकुमार. ही सेड, माय डियर सन, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हें दोबारा पाकर बहुत खुशी है, लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि इतना सुंदर कैरेज जो मैंने आपको दिया था वो आपको खुश नहीं कर पाया. आपने उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया. द प्रिंस टोल्ड द एंटायर स्टोरी हाउ हिज अटेंडेंट हैड नॉट अलाउड हिम टू डू सो. उसने पूरी स्टोरी बता दी कि भाई कैसे अटेंडेंट ने जो है मुझे सारी वो अपना सपना बताया था, वो मना किया था. द ओल्ड किंग फेल इनटू अ ट्रिमेंडस रेज. अब जो ओल्ड किंग होता है वो उसको बहुत हैरानी हो जाती है. ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टुगेदर एंड सेंटेंस द अटेंडेंट टू डेथ. अब वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और अटेंडेंट को क्या होता है, डेथ की सजा दे देता है. When the rope was being placed around his neck, the attendant begged to be allowed to say a few last words. जब उसकी गर्दन में फांसी लगा रहे होते हैं